उनकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों पर दर्ज मामले सरकार वापस लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात के संकेत दिए हैं। मुकदमों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 1 साल में किसानों पर, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। एमएसपी पर कानून के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, लेकिन दोनों ही नेताओं ने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि जब तक किसान आंदोलन खत्म करने पर बात नहीं होगी, तब तक सरकार इस पर कुछ भी आखिरी फैसला नहीं ले पाएगी। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से आखिरी फैसले का, किसान आंदोलन के खत्म होने का इंतजार, और हो सकता है उसके बाद इस बड़े मुद्दे पर, क्योंकि ये मांग भी किसानों की कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिए हैं कि किसानों पर दर्ज मुकदमों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है, और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है, और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। देखिए, हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, यही किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषयों पर। सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। नहीं, मैं कह रहा लग रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ। सहयोगी पार्टी की क्या बात है? मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे इस मामले पर। अंकित, एक तरफ ये खबरें लगातार आ रही हैं दिल्ली बॉर्डर से कि किसान कभी भी आंदोलन खत्म कर सकते हैं, दूसरी तरफ अब हरियाणा सरकार भी सकारात्मक नजर आ रही है। मुकदमे वापसी को लेकर एक सकारात्मक संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या जल्द फैसला हो सकता है इस प्रमुख मांग पर भी? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है मुख्यमंत्री की ओर से भी कि जो मुकदमे हैं, क्योंकि आंदोलन के मुकदमे आंदोलन खत्म होने के बाद अक्सर वापस हो जाया करते हैं, तो उसी तरह से ये जब आंदोलन अब खत्म होने के कगार पे है और जिस तरह से लगातार जत्थेबंदियां भी ऐलान कर रही है कि वो जल्द आंदोलन खत्म कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि तो वो उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और वहीं आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी झज्जर में थे और उन्होंने भी कहा, बयान दिया मीडिया के सामने कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकार जो है मुकदमे वापस लेने के ऊपर पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ संकेत उनका यही था, क्योंकि सीधा सीधा तो कानून का मामला है, सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता कि हम वो मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन वो जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया जाएगा और उस प्रक्रिया के तहत ही मुकदमे वापस होते हैं, तो उसके तहत वापस ले लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी नरम पड़ी है, क्योंकि अब किसान आंदोलन का जहां 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो उसके बाद जो मुद्दे हैं उनको सोल्व करने के लिए भी सरकार पॉजिटिव है और उनको जल्द से जल्द सोल्व करवा करके और किसानों को घर वापस भेजना चाहती है। जी, लेकिन अंकित, क्या बातचीत का सिलसिला फिर शुरू होगा? क्योंकि दोनों धड़े अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसानों की अपनी मांगे, उधर सरकार ये जरूर कह रही कि वो सकारात्मक है इस मुद्दे पर, लेकिन अभी तक इंतजार इस बात का कि आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो, और इसमें जरूरी हो जाता है कि दोनों पक्ष एक साथ
मेज पर आकर बातचीत करें, तो क्या बातचीत का सिलसिला शुरू होने की सुगबुगाहट अब दिखाई दे रही है? बिल्कुल सुदेश, बातचीत का लगता नहीं है कि कोई सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से 3 कृषि कानून का मामला था तो खुद प्रधानमंत्री मोदी लाइव आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 3 कृषि कानून वापस ले गए हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, सीधा आकर के घोषणा कर दी। इसी तरह से जैसे कानून जो ये मुकदमे वापस लेने की बात है, तो अब जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि उनको हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि कोई बातचीत होगी। यही कहा जाएगा अभी कमेटी का, जैसे 1-2 दिन के अंदर माना जा रहा है कि कमेटी का ऐलान हो जाएगा, तो सारी चीजें ऐलान कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई बैठ करके बातचीत की जाएगी। और जब उनकी मांगे ही पूरी हो जाएगी तो और कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, तो किसान कहीं ना कहीं अपने आप ही लौट करके चले जाएंगे, आंदोलन को खत्म कर। धन्यवाद अंकित जानकारी के लिए। तो 3 कृषि कानून वापसी का फैसला सरकार ने पहले ही कर लिया था, अब किसानों के आंदोलन खत्म करने का इंतजार। और इस बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा संकेत दिया है किसानों पर दर्ज मुकदमे वापसी का, और यहां पर वो कहते नजर आए कि इस मामले में वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा कि सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सकारात्मक है। उधर तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर के बाद सिंघू बॉर्डर से किसान अपने सर पर सामान इकट्ठा करने में जुट गए हैं। ट्रकों में सामान भर लिया है और घर वापसी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता नपिंदर बराड़। खेती कानून रद्द होने तो बाद किसानां 'च खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान मोर्चे ने भी स्वागत किया है इस फैसले का, और उस तो बाद हुण कितने किते आखिरी फैसले की उड़ीक हो रही है कि कदों घर वापसी होगी। तो हुण कितने किते तैयारियां शुरू हो गई ने। तुहानूं दिखा रहे हैं तस्वीरां। ये करीब 1 साल तो इत्थे लंगर चल रहा सी, और इस लंगर दे विच लगातार इत्थे सेवा चलती रही, और इसे तरह होर भी कई थावां ते जिहड़े तैयारियां जड़ियां ने, देखो समान ट्रक दे उपर रख लिया गया, लद लिया गया, क्योंकि हुण क्लीयर है कि जित हो चुकी है, वड्डी जित है जिहड़ी हो चुकी है। जिस दे विच हुण वापसी दी तैयारियां जड़ियां ने वो शुरू हो गई ने, और ताकि हालांकि जिहड़ा संघर्ष है हले शुरू कह सकते हैं। बाई जी आजो एक मिनट, हालांकि कह सकते हैं कि इत्थों तैयारी की शुरुआत कह सकते हैं। समान हले ट्रकों के जिहड़ा हैगा लद्दिया जा रहा है। लगातार 1 साल तो बाई जी इत्थे डटे होए सी। बाई जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम हरिंਦਰ ਸਿੰਘ है जी। ਤੁਸੀਂ पूरा साल इत्थे लाया लगदा? हाँ जी हाँ जी, पूरा साल लाया। हरप्रीत भाजी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ। हाँ जी हाँ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਹਜੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ? हाँ जी हाँ, ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿੱਤ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼।